हेलो एवरीवन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम लोग टीसीएस द्वारा एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और मैं उसे आपको टाइप वाइज सॉल्व करवा रहा हूं। यह वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 है। अभी तक हम लोगों ने रेशियो के बेसिक प्रॉपर्टीज़ को जाना है और उस पर आधारित टीसीएस द्वारा एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को किया है। आज हम लोग प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे एवं उस पर आधारित कुछ प्रश्न को देखेंगे। तो आइए आज प्रोपोर्शन को समझते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का हिंदी होता है समानुपात। समानुपात किसे कहा जाता है? व्हेन टू रेशियो आर इक्वल टू ईच अदर देन दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी क्या लिखा गया है? जब दो रेशियो एक दूसरे के बराबर होता है तो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी जब ए अनुपात बी और सी अनुपात डी एक दूसरे के बराबर होगा तो ये ए बी सी डी जो है वो प्रोपोर्शन में कहलाएगा, यानी समानुपात में कहलाएगा। और मैंने आपको बताया था कि हम अनुपात को ऐसे भी लिखते हैं, ए अनुपात बी को ए बट्टा बी के रूप में भी लिखते हैं। यानी ए अनुपात बी यदि सी अनुपात डी के बराबर है या ए बट्टा बी यदि सी बट्टा डी के बराबर है तो ए बी सी डी को प्रोपोर्शन में कहा जाता है। और उसी प्रोपोर्शन को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अनुपात में 2 बिंदु देते थे, समानुपात में 4 बिंदु दे दिया जाता है। तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो समानुपात क्या हो गया? जब दो रेशियो यानी दो अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो वही समानुपात कहलाता है। अब उदाहरण के तहत अगर इसे हम समझें तो क्या है, अगर 2-3 का अनुपात है, 2 और 3 का अनुपात है और इधर 8 और 12 का अनुपात है, तो 8 और 12 का अनुपात को भी आप यदि सिंप्लीफाई करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, कितना 2 और 3 ही है। यानी 2 और 3 का अनुपात जो 8 और 12 के अनुपात है इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 2, 3, 8 और 12 प्रोपोर्शन में है, यानी समानुपात में है। प्रोपोर्शन के डिफिनीशन पे आधारित जो सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है वो आपका यहाँ से बनता है कि यदि ए बी सी डी प्रोपोर्शन में हो, यानी ए बी सी डी यदि समानुपात में हो तो क्या होता है? ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होगा। क्योंकि अभी मैंने पीछे आपको बताया कि ए बी सी डी समानुपात में कब होता है? जब ए और बी और ए बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर होता है। यानी जब दो अनुपात बराबर होता है तभी तो समानुपात कहलाता है। तो यानी ए और बी का जो अनुपात है वो सी अनुपात डी के बराबर होना चाहिए। अब यहां से यदि हम क्रॉस गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए डी जो वो बी सी के बराबर हो जाएगा। तो इस पे आधारित काफी प्रश्न पूछा जाता है। अभी जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसमें क्या है कि 0.8 उसके बाद x 5 और 8 ये प्रोपोर्शन में है तो हमें x का वैल्यू बताना है। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर 4 संख्या प्रोपोर्शन में होता है तो क्या होता है? 0.8 अपॉन x जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 5 और 8 के। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 0.8 अनुपात x और समानुपात का सिंबल है, उसके बाद 5 और अनुपात 8। यानी इस दोनों का जो अनुपात है इस दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो इस दोनों का अनुपात कितना है? 0.8 अपॉन x और इसका अनुपात क्या है? 5 और 8 का। यहाँ से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 5x इक्वल टू 8 और 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 6.4, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे दशमलव है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? 6.4 अपॉन 5, यानी कि 5 इकाई 5, 1 पे 4, 5 दूनी 10, 4 पे 0, 5 अट्ठे 40 और 1 दशमलव यहाँ पे है। तो कितना हो गया? 1.28। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ए हो गया। तो आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो इसके डेफिनेशन पे पूछा गया है। उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं प्रोपोर्शन के, उस पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। अभी जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसमें क्या है कि 5, 15, x और 90 प्रोपोर्शन में है। साथ ही 162 y और 128 भी प्रोपोर्शन में है। तो हमें बताना है कि 8x रेशियो y का वैल्यू क्या होगा। तो आसान क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आपको बताया कि यदि प्रोपोर्शन में होता है उसका अर्थ क्या होता है कि दो अनुपात एक दूसरे के बराबर है। यानी पहला जो दिया गया है 5 अनुपात 15 x और अनुपात 90 के बराबर है। तो इस दोनों का अनुपात क्या है? 1 और 3 का अनुपात है। 5 और 15 है, यानी कि अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 और 3 का है। तो ये भी अनुपात क्या होना चाहिए? 1 और 3 का ही होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको समानुपात के डेफिनेशन में ही बताया था कि जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है तो समानुपात कहलाता है। तो ये जो है 1 और 3 का अनुपात है तो इस दोनों में भी 1 और 3 का ही अनुपात होना चाहिए। यानी 3 की वैल्यू कितना है? 90 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी x का मान जो है वो कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। तभी तो 30 और 90 का अनुपात 1:3 होगा। ये हो गया। अब दूसरा में क्या है कि 162 y और 128, 162 अनुपात y और y अनुपात 128 है।
तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। यहाँ से हो जाएगा 162 बट्टा वाई इक्वल टू वाई बट्टा 128। यहाँ से यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 162 गुने 128। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, अंडर रूट। जब इसे आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 81 और गुने 128 को यदि हम लिखें तो 2 गुने 64 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकल के आ गया, एक तो 2 बाहर आ जाएगा, दूसरा 81 का 9 बाहर आ जाएगा और 64 का 8 बाहर आ जाएगा, यानी 144 हो गया। तो y का वैल्यू हमें पता चल गया 144, x का वैल्यू हमें पता है कि 30 है। तो हमें बताना क्या है, 8x अनुपात y, यानी 8x रेशियो y का वैल्यू बताना है। तो कितना हो जाएगा, 8 गुने x का मान कितना आया है 30 अनुपात y का मान कितना आया है 144। यहाँ से आप काट दीजिए तो 8 इकाई 8, 6 8 8 64, उसके बाद 3 से 3 दाई के 30, 3 6 18, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, यानी कि कितना आंसर आ गया 5:3। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या है कि द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आइटम्स ऑफ ए प्रोपोर्शन आर 24, 32 एंड 48, व्हाट इज द फोर्थ आइटम्स। यानी कि किसी समानुपात का पहला, दूसरा और तीसरा पद जो है वो 24, 32 और 48 है। तो हमें चौथा पद बताना है, यानी कि 3 ठो पद दिया गया है, कितना है 24, 32 और 48 है, और हमें चौथा पद बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 24, 32 दिया गया है, पहला और दूसरा पद, तीसरा पद 48 है और चौथा पद हमें फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शन होता कब है, जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर हो, यानी कि इस दोनों का जो अनुपात होगा वही अनुपात इसके बराबर होना चाहिए। तो इस दोनों का अनुपात क्या है, 8 3 24, 8 चौका 32, यानी 3 और 4 का अनुपात है। तो यहाँ भी 3 और 4 का ही अनुपात होना चाहिए। तो 3 का वैल्यू कितना है 48, यानी 16 गुना है, तो 4 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 16 गुना, यानी कि 64। तो यानी जो x का वैल्यू हमें फाइंड करना था उसका मान कितना हो जाएगा 64, यानी कि c हो जाएगा इसका मान। दूसरा आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 24 और 32 का अनुपात, यानी 24/32 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 48/x, यानी पहले दो पदों का अनुपात लास्ट के दो पदों के अनुपात के बराबर होगा। और पहला दो पद कितना है 24 और 32 है, और लास्ट का दो पद कितना है 48 और x है, यानी 24 32 का अनुपात 48 और x के बराबर होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा 48 × 32/24। यहाँ से काट दीजिए तो 24 दूनी 48, यानी x का मान 64 यहाँ से भी आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, C। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या जोड़े ताकि इस क्रम में जो प्राप्त संख्या हो वो समानुपात में हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए यदि हम ऑप्शन का सहारा ले तो बेहतर है, बाकी हम इसे अगर बेसिक से भी करना चाहे तो हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन से हम इसे कैसे करेंगे। जो 4 नंबर दिया गया वो कितना है 8 13 26 और 40, 8 13 26 और 40 है। अब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या जोड़े कि चारों संख्या समानुपाती हो जाए। तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं और 2 को इसमें ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा ये 10, इसमें करेंगे तो 13 2 15, और इसमें करेंगे तो 26 2 28, 40 2 42। और समानुपात कैसे चेक करते हैं, पहला दूसरा का अनुपात निकालते हैं, उसके बाद तीसरा और चौथा का अनुपात निकालते हैं, देखते हैं क्या पहला दूसरा का अनुपात तीसरे चौथे के अनुपात के बराबर है या नहीं। तो अगर हम निकालें तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी 2 और 3 का अनुपात है पहले और दूसरा में। यहाँ पे निकाले तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 और 14 तिहाई 42, यहाँ भी 2 3 का अनुपात है, यानी पहला दूसरा का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये चारों जो संख्या है 8 13 26 और 40, और जब इसमें हम 2 जोड़ दे रहे हैं तो यानी 10 15 28 और 42, तो ये संख्या समानुपाती है। तो हमसे यही पूछा जा रहा था कि इस संख्या में ऐसा कौन सी संख्या जोड़े कि ये चारों संख्या समानुपाती आ जाए। तो हमने क्या जोड़ा, 2 जोड़ने पे, यानी पहला ऑप्शन को ऐड करने पे आ गया, तो हमारा आंसर ए हो गया। अब यदि इसे हम बेसिक अप्रोच से करना चाहे तो क्या हो जाएगा, हम मान लेंगे कि हम ऐसी संख्या x को जोड़ेंगे जिससे कि यह संख्या समानुपाती हो जाएगा, यानी 8 + x अपॉन 13 + x इक्वल टू 26 + x अपॉन 40 + x। अब जब हम क्रॉस गुना करेंगे यानी कैंची का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से अब मल्टीप्लाई होगा, यानी 320 + 8x + 40x + x²।
आप इतना लंबा लिख के ना करेंगे गुना, मुझे बताना है आपको, इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ। बाकी आप जल्दी से गुना करने के लिए देखेंगे 8 और 40 से जब गुना होगा तो 320 बनेगा। बाकी x का 40 होगा तो 40x और 8 का x होगा तो 8x, यानी 48x बनेगा और प्लस का x स्क्वायर बनेगा। तो आप जल्दी करना सीखें। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब जब इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 13 छक्का 78 के 8 हाथ में 7 और 13 दूनी 26, 7 26 4 4 30 3 33, 338 प्लस 13x और प्लस का 26x प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर वाला दोनों साइड कैंसिल हो गया, यानी इधर हो गया 48x और इधर कितना बन रहा है, ये था आपका 26x और 13x, यानी कि 39x इक्वल टू इधर कितना है 338 और माइनस से 320 इधर आ जाएगा, यानी कि आपका हो गया यहाँ से 9x इक्वल टू 18। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया 2। तो ये हुआ इसका बेसिक अप्रोच जिससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम ऑप्शन से चेक करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा जल्दी से। अब जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, और एक तो मानो टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। इससे तो टीसीएस अपने प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन डालता है, और इसे हम लोग रटेंगे नहीं, इसे जानेंगे और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लेंगे और उसी के आधार पर कैलकुलेट करेंगे, ना कि रट के कैलकुलेट करेंगे। पहला क्या है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, तो हमने मान लिया कि x जो है वो ए और बी का मीन प्रोपोर्शन है, यानी ए एक्स बी। ए और बी का हमने मीन प्रोपोर्शन क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई बी। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बस आपको लिखने आ जाना चाहिए कि हम मीन प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल में कैसे लिखते हैं, उसके बाद आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे इससे। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से ए बी, यानी x का वैल्यू जो हो गया वो रूट अंडर ए बी आ गया। तो यदि आपको याद रहता है तो ठीक है कि x का वैल्यू रूट अंडर ए बी होता है, नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यदि हमसे पूछ लिया जाए कि 24 और 6 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे 24x और 6, तो हो जाएगा 24 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 6। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 12। बाकी यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप यहीं पे पुट कर लीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा, हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शन किसका 24 और 6 का, यानी कि हम हो जाएगा रूट अंडर 24 गुने 6, यानी कि 12 12 144, और 144 का अंडर रूट कितना होता है 12 हो जाएगा। अगला क्या है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, यदि मान लीजिए ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो ए बी और थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने x मान लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a बट्टा बी इक्वल टू बी बट्टा एक्स। जब इसे आप क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ax इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ गया बी स्क्वायर बट्टा a। तो a हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। थर्ड प्रोपोर्शनल को हिंदी में क्या कब बोला जाता है तृतीयानुपाती, और मीन प्रोपोर्शनल को क्या बोला जाता है मध्यानुपाती। तो यदि मीन प्रोपोर्शनल निकालना हो ए और बी का तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी, और यदि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो ए और बी का तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा ए। यानी यदि हमें दे दिया जाए कि 9 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करें तो कैसे निकालेंगे 9 6x, यानी 9 अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। यहाँ से x कितना हो जाएगा 6 में 6 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 36 अपॉन 9 यानी कि 4। तो यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप ऐसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। यह था मीन प्रोपोर्शनल, दूसरा था थर्ड प्रोपोर्शनल, अब होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल और फर्स्ट प्रोपोर्शनल। अब आइए समझते हैं कि कैसे फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चतुर्थानुपाती को निकालते हैं, एवं कैसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी कि प्रथमानुपाती को फाइंड करते हैं। तो यदि हमें चतुर्थानुपाती निकालना हो ए बी और सी का, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए बी और सी का चतुर्थानुपाती जो है वो x है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन एक्स, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन एक्स। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू बी सी, यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ गया बी सी अपॉन ए। यही हो गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चतुर्थानुपाती। यानी हमें चतुर्थानुपाती काउंट कर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, हम चौथे अनुपात को x मान लेंगे और इस तरीके से फाइंड कर लेंगे।
यानी यदि हमें दे दिया जाए कि 2, 3 और 4 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, चतुर्थानुपाती को x मान लेंगे और उसे निकाल लेंगे। यानी 2/3 इक्वल टू 4/x। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 12, यानी x का मान 6। तो यहाँ से हम चतुर्थानुपाती क्या निकाल दिए, 6। वैसे यदि हमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, यदि हमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी का निकालना हो तो हम लिखेंगे ए बी और सी और इसके फर्स्ट प्रोपोर्शनल को x मान लेंगे। यानी कि x अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन सी। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सी एक्स इक्वल टू ए बी, यानी x इक्वल टू ए बी बाई सी। यही हो गया इसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल, यानी कि प्रथमानुपाती। यानी यदि हमें प्रथमानुपाती किसका निकालना है, 3, 4 और 9 का, तो हम कैसे निकालेंगे, हम मान लेंगे कि इसका प्रथमानुपाती जो है वो x है, यानी x इसका प्रथमानुपाती है। तो कैसे फाइंड होगा, x अपॉन 3 इक्वल टू 4/9। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 4×3 12/9, यानी 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, यानी कि 4/3 जो हो गया उसका प्रथमानुपाती हो गया। तो यदि हमें मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल कुछ भी निकालना हो तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इस पे आधारित काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अब हम उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ क्वेश्चन को मैं करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन को आपको दे दूंगा, आप खुद ही प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसमें थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल दोनों का समन्वय है। यानी यदि आपको दोनों का कॉन्सेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि 0.4 और 0.8 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, यानी कि तीसरे अनुपाती है और 13.5 तथा 0.24 के बीच का जो मीन प्रोपोर्शनल है, यानी मध्यानुपाती है। अब इस दोनों का अनुपात बताना है। यानी हमें क्या बताना है कि 0.4 और 0.8 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसका अनुपात हमें किसके साथ बताना है, 13.5 और 0.24 का जो मीन प्रोपोर्शनल है, यानी इसके थर्ड प्रोपोर्शनल का इसके मीन प्रोपोर्शनल के साथ अनुपात बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम कैसे थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड करते हैं और कैसे मीन प्रोपोर्शनल को फाइंड करते हैं। तो यदि इसका हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल को x मान लेंगे। यदि आपको फॉर्मूला याद है जो मैंने पीछे बताया था, यानी जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपको ऐसे बताता हूं कि हम x मान के कैसे निकालते हैं। तो कितना आ जाएगा, 0.4/0.8 इक्वल टू 0.8/x। आपको ये बेसिक पता रहने पे फॉर्मूला का कोई ज़रूरत नहीं है और इजीली निकल जाता है। यहाँ से भी ये 2 बार में हो गया, यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 1.6, यानी कि 16/10, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, यानी कि 8/5 हो गया इसका थर्ड प्रोपोर्शनल जो ऊपर दिया गया था। अब हमें नीचे वाले का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल हम कैसे निकालेंगे, यही तरीका अपनाएंगे, या यदि आप मीन प्रोपोर्शनल में फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो क्या हो जाता है, रूट अंडर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 13.5 गुने 0.24। जब आप इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे एक 0 आ जाएगा और इसे हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 पर 5, 5 7 35, और इस 2 से ये 12 बार में कट जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया, 27 गुने 12 और नीचे 100। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 27, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3 और 12 में 3 गुने 4, 27 क्या है, 3 गुने 3 गुने 3 और ये 12 आपका 3 गुने 4 है, यानी 4 बार 3 है तो 2 बार 3 को बाहर निकाल देंगे और एक 4 है तो एक 4 का क्या, 2 बाहर निकल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 100 है तो एक 10, यानी 3 3 9 दूनी 18/10। अब हमें क्या बताना है, पहले वाले से जो थर्ड प्रोपोर्शनल निकल के आया है और दूसरे वाले से जो मीन प्रोपोर्शनल निकल के आया, अब इसका अनुपात हमें बताना है। यानी हमें जो फाइंड करना है वो 8/5 का अनुपात बताना है 18/10 के साथ में। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या निकल के आया था, 8/5, और नीचे वाले का मीन प्रोपोर्शनल क्या निकल के आया था, 18/10। यही बताना है हमें, 8/5 का 18/10 के साथ में अनुपात। तो 5 से 2 बार में हो कैंसिल हो गया, 2 से 9 बार में, यानी कि 8/9 जो हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया।
आइए इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक और क्वेश्चन को लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसमें क्या है कि 3, 4 और 9 के का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है उससे 2 और 98 का जो मीन प्रोपोर्शनल आएगा उसके साथ अनुपात बताना है। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि 3, 4 और 9 इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल के आएगा उसका अनुपात 2 और 98 के मीन प्रोपोर्शनल के साथ बताना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके फोर्थ अनुपात को x मान लेंगे। मैंने मान लिया कि इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो x है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर देंगे। कैसे निकलेगा? 3/4 इक्वल टू 9/x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 9 चौका 36 और 3x इधर आ जाएगा तो 36/3 यानी कि 12। तो यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या निकल गया? 12। और इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? मीन प्रोपोर्शनल यानी इसके बीच का होता है, तो वो कैसे हो जाता है? √2 × 98। तो 98 क्या होता है? 49 × 2, तो 49 से 7 बाहर निकलेगा और एक 2 बाहर आ गया, तो 2 × 7 यानी कि 14। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल हो गया 14 और इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो गया? 12। अब हमें इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल के आया है 12, उसका अनुपात बताना है इसके मीन प्रोपोर्शनल के साथ, यानी 14 के साथ। तो कितना हो जाएगा? 6 और 7 का अनुपात हो जाएगा। तो अब मैं कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन को बोर्ड पे लगा दे रहा हूं, आप उसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और यदि सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे इंक्लूड कर लूँगा। आइए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। यह क्वेश्चन क्या है कि x को जब 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। तो हमें बताना है कि x + 7 और x - 2 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को वैसे ऑप्शन से करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसे बेसिक अप्रोच से कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसे हम ऑप्शन के सहारे ही कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि 2, 3, 30 और 35 में x को जोड़ने के बाद यह संख्या समानुपाती हो जाता है। यानी कि जब हम 2 में x को जोड़ते हैं, 3 में x को जोड़ते हैं, 30 में x को जोड़ते हैं और 35 में x को जोड़ते हैं, तो ये चारों जो संख्या है वो समानुपाती हो जाता है। तो समानुपाती का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों अनुपात बराबर हो जाता है। पहले 2 टर्म का अनुपात और लास्ट के 2 टर्म का अनुपात बराबर हो जाता है, यानी कि 2 + x और बट्टा 3 + x इक्वल टू 30 + x बट्टा 35 + x। अब जब आप यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? अब क्रॉस गुना कीजिए, यानी कि 35 दूनी 70 प्लस 2x और फिर 35 में x से होगा तो 35x, यानी कि 37x प्लस x में x से मल्टीप्लाई होगा तो x²। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 × 3 = 90 प्लस 3x और 30x, यानी कि 33x प्लस x में x से मल्टीप्लाई होगा तो x²। x² से कैंसिल हो गया, यानी कि 37x इधर है और 33x इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा? 4x, और 70 इधर जाएगा तो 20, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया? 5। तो यहाँ से हमें x पता चल गया कि 5 है। अब हमें क्या करना है कि x + 7 और x - 2 का मध्यानुपाती बताना है। तो x का वैल्यू तो हमें पता है 5, यानी कि हमें जो मध्यानुपाती जिसका बताना है वो है x + 7 और x - 2, यानी कि 7, 5, 12 और 5 में से 2 गया 3, 12 और 3 का मध्यानुपाती बताना है। और मध्यानुपाती कैसे निकलता है? √AB। यदि a और b का मध्यानुपाती बताना होता है तो क्या होता है? √AB। तो 12 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 36। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 6। तो जो हमें फाइंड करना था उसका मध्यानुपाती क्या निकल के आ गया? 6। अब आइए सेम टाइप पे आधारित एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसे बेसिक से आप खुद ही कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है उसका तौर उपयोग हम इसमें कैसे कर सकते हैं। क्या है कि x + 4 और 3x + 1 इसका मध्यानुपाती बताना है। तो इसका मध्यानुपाती क्या होता है? √x + 4 और 3x + 1, यही तो होता है इसका मध्यानुपाती। दोनों का a और b का मध्यानुपाती क्या होता है? √AB। अब हम ऐसा करते हैं कि x का वैल्यू खुद से सोचते हैं कि क्या क्या ले सकते हैं और किस वैल्यू पे इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल के आता है। यानी जब हम x को 1 मानते हैं तो क्या आ जाता है? 4, 1, 5 और गुने 3, 1, 3 × 3, 1, 4, यानी √20 आ रहा है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब जब हम 2 मानेंगे तो 4, 2, 6 गुने 3 दूनी 6, 1, 7,
यानी ये भी नहीं होगा, 7 छक 42 आ रहा है। जब हम 3 मानेंगे तो 4 3 7 और गुने 3 तिहाई 9 1 10, रूट अंडर 70, परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका भी नहीं निकलेगा। अब जब हम 4 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 और गुने 4 तिहाई 12 1 13, तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। अब हम 5 में लेते हैं तो 5 4 9 गुने 5 तिहाई 15 1 16। अब देखिए इसका क्या निकल के आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 चौका 12। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि हमारा आंसर यही 12 होगा। लेकिन एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर लेंगे कि जो एक और कंडीशन दिया गया था उसे हमारा ये माना गया वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। तो हमने अभी x का मान कितना माना है जो कि ये निकल के आया, तो x का मान हमने यहाँ पे लिया है 5। और जब आप 5 को पहले वाले कंडीशन में सेटिस्फाइड करवाओगे तो क्या है कि 23 39 32 और 56, इस सब में से उस 5 को घटाने के बाद समानुपात में आ जाना चाहिए। तो जब 23 में से 5 गया तो 18, 39 में से 5 गया तो 34, 32 में से 5 गया 27 और 56 में से 5 गया 51। यानी इसे हम जब सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, 2 से 9 बार में और 2 से 17 बार में, यानी 9:17 पहले दूसरे का अनुपात है, 3 से 9 बार में और 3 से 17 बार में, यानी 9 और 17 यहाँ भी है। तो ये चारों समानुपात में आ गया या नहीं। तो इसका अर्थ हो गया कि हमारा आंसर जो 12 निकल के आया है वो सही है, यानी हमें इस दोनों का मध्यानुपात बताना था जो कि 12 होगा। तो इसमें बेसिकली हम हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करते हैं और जिससे आंसर निकाल लेते हैं। बाकी यदि आप बेसिक से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। तो अब जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है आप इसे खुद से ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब आइए प्रोपोर्शन के कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। यानी यदि a/b c/d और e/f यदि ये तीनों बराबर हो तो ये तीनों बराबर होता है a + c + e/b + d + f। यहाँ पे 3 रेशियो एक दूसरे के बराबर है, हो सकता है इससे अधिक भी रेशियो अगर दिया गया हो एक दूसरे के बराबर हो। और यदि हम सब के एंटीसीडेंट को सम कर दें, प्रत्येक रेशियो के एंटीसीडेंट को सम कर दें, एंटीसीडेंट मैंने पहले वीडियो में बताया था, पूर्ववर्ती यानी ऊपर का जो है a c e, इस सब को सम कर दें और जो नीचे का कंसिक्वेंट है इस सब को सब सम कर दें, तो इसका जो रेशियो आएगा वो भी बराबर ही होता है। जैसे अगर मान लीजिए 1/2 है, ये रेशियो बराबर है 3/6 के और ये बराबर है 4/8 के। तो यदि हम ऊपर वाले प्रत्येक को सम करें तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 4, एंटीसीडेंट का सम हो गया 1 + 3 + 4 और कंसिक्वेंट का सम कितना हो गया 2 + 6 + 8। ये कितना आ गया 4 3 7 1 8 और नीचे 6 8 14 2 16। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि यदि रेशियो a/b c/d e/f बराबर हो तो इस तीनों के एंटीसीडेंट का सम और इस सब तीनों के कंसिक्वेंट का सम का जो रेशियो होगा वो भी इसी के बराबर होगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। अब दूसरा क्या है कि यदि a/b c/d के बराबर है तो यही बराबर होता है c - a/d - b का। यानी इसका जो डिफरेंस होता है, इसके एंटीसीडेंट का जो डिफरेंस होता है और इसके कंसिक्वेंट का जो डिफरेंस होता है उसका भी रेशियो इस दोनों रेशियो के ही बराबर होता है। यानी यदि 1/2 2/4 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों रेशियो सेम ही है, तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 1/2, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2। मिलते हैं अगले दिन फिर से एक नए वीडियो के साथ। शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।